हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीके में। आज हमारा झारखंड टेट के कंप्यूटर की सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य प्रणाली और इसकी पीढ़ियां, मतलब कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और इसकी पीढ़ियों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहली वाली वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का परिचय को जो है पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और उसकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य चक्र फंक्शनल साइकिल क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो है फंक्शनल साइकिल क्या होता है, पहले हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद हम लोग का आउटपुट मिलता है। तो बी इसका सही उत्तर होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, जिसमें से जो है मशीन से बाइनरी कोड को ही समझता था, 0 और 1 इस कोड को ही समझता था। दूसरी जनरेशन में जो है असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यह मशीन लैंग्वेज का ही इम्प्रूवमेंट रूप था। इसमें इंग्लिश एब्रिविएशन का उपयोग किया जाता था जिसे मेनोमोनिक्स कहा जाता था। और मेनोमोनिक्स क्या होता था, ऐड सब डिवीजन। जैसे एडिशन के लिए ऐड का उपयोग किया जाता था, सब्सट्रैक्शन के लिए सब का उपयोग किया जाता था और डिवीजन के लिए DIV का उपयोग किया जाता था। और साथ ही साथ जो है एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज किया जाता था जो इन मेनोमोनिक्स को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता था, जिसे असेंबलर कहा जाता था। ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो है हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, जैसे C++, जावा, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सब का प्रयोग होने लगा। और फोर्थ जनरेशन में जो है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, जैसे SQL, पाइथन, पर्ल, रूबी, मैटलैब का प्रयोग हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में जो है AI का प्रयोग होने लगा, जिसके कुछ लैंग्वेज है प्रोलॉग और लिस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कार्य गति किसमें मापी जाती है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य गति जो है माइक्रो सेकेंड में मापी जाती है। तीसरी पीढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC का क्या अर्थ है। तो IC का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ठीक है। इसमें क्या होता था कि ये इसमें किसी भी चिप का उपयोग नहीं किया गया था, इसके बजाय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये आकार में बहुत बड़ा होता था और बहुत ही जल्दी जो है गर्म हो जाता था। इसके कुछ ये डिमेरिट है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर उपयोग आने लगा, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। और ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले छोटे, तेज और कम बिजली खर्च करने वाले होते थे। तीसरी जनरेशन में जो है यहाँ पे ही वास्तविक चिप का शुरुआत हुआ था, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता था। और जो है एक इसमें क्या होता था कि एक सिलिकॉन सी छोटी सी एक सिलिकॉन की चिप होती थी, जिसमें कई सारे जो है ट्रांजिस्टर लगे होते थे। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि इस पीढ़ी में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होना शुरू हुआ। और इसी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। और इसी पीढ़ी में जो है इंटेल 4004 जो है दुनिया का पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर बना। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि इस पीढ़ी में ULSI, ठीक है, मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का उपयोग हो रहा है। और इस चिप में करोड़ों ट्रांजिस्टर एक साथ जोड़ने में सक्षम होते हैं और ये खुद से निर्णय लेने में भी जो है सक्षम होते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी प्रचलन में आया। तो चौथी जो है पीढ़ी के कंप्यूटर में अर्धचालक मेमोरी, मतलब कि सेमी कंडक्टर मेमोरी जो है काफी प्रचलन बढ़ गया था। हालांकि सेमी कंडक्टर मेमोरी का जो है उपयोग थर्ड जनरेशन में ही शुरू हो गया था, लेकिन काफी ज्यादा जो उपयोग ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में होना शुरू हुआ। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो है मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग हुआ।
सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप मेमोरी का उपयोग हुआ। थर्ड जनरेशन में जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का शुरुआत हो गया था, जिसमें रैम का भी उपयोग जो है शुरू हो गया था। फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा, जिसमें डी रैम, एस रैम और एसडीडी, जिसे आप लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं, उसका भी उपयोग होना शुरू हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में जो है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक और गेमिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो रोबोटिक और गेमिंग जो है ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य वास्तव में कहाँ होता है? तो प्रोसेसिंग का कार्य जो है सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है प्रोसेसिंग का कार्य। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में है जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन में जो है प्रोसेस करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहलाता है। इंटेल 4004 दुनिया का पहला क्या था? तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो लैपटॉप का आविष्कार जो है एडम ओसबॉर्न ने किया था। आप देखिए जो है दुनिया का पहला लैपटॉप किस तरह दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो है जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था? तो यह दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में जो है मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी का मुख्य लक्ष्य है? तो ये 5वीं पीढ़ी का जो है मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो ये जो है कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उपकरणों के बीच में निर्देश नियंत्रित करता है। जो उपकरण होते हैं उसके बीच में जो है कंट्रोल जो है प्रोसेस करता है। गणना करने का कार्य जो है ये एलयू कार्य करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है गणना करने का कार्य करता है। वीएलएसआई तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग जो है चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का समय काल जो है टाइम पीरियड तीसरी पीढ़ी का क्या था? तो तीसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 1971 माना जाता है। ठीक है। प्रथम पीढ़ी का जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो 1946 से 1959 था। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 का टाइम पीरियड था। थर्ड जनरेशन जो है 1965 से 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 और फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1980 से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का हिस्सा है? कीबोर्ड से टाइप करना ये एक इनपुट का हिस्सा है। माउस से क्लिक करना ये एक इनपुट का हिस्सा है। ठीक है। स्कैनर से फोटो स्कैन करना ये भी इनपुट है, और जबकि स्क्रीन पर जो फिल्म देखते हैं हम लोग ये आउटपुट का हिस्सा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इनियाक का पूर्ण रूप, इनियाक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो है फ्लॉप्स में मापी जाती है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है नॉलेज बेस्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेटा को इनपुट करने के लिए सबसे सामान्य उपकरण कौन सा है? तो कीबोर्ड, दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस है, जबकि आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? तो कीबोर्ड है। कंप्यूटर में स्टोर किए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में स्टोर किए गए निर्देशों के समूह को जो है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये बहुत सस्ते थे नहीं भाई, ये सस्ते नहीं थे, ये बहुत छोटे थे, ये तो बहुत बड़ा आकार में था, वे बहुत तेज थे नहीं, बहुत स्लो था। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार वे बहुत अधिक बिजली खर्च करते थे। मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ? मिनी कंप्यूटर का उदय जो है तृतीय पीढ़ी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को जो है पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को बहुत तेज गति से एक्सेस करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो प्रोसेसिंग के दौरान जो है डेटा को बहुत तेज से एक्सेस करने वाली मेमोरी को जो है कैश मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में रॉ डेटा क्या कहलाता है? तो रॉ डेटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WWW का वास्तविक विस्तार किस पीढ़ी में हुआ? तो ये वास्तविक विस्तार जो है WWW का जो चौथी और पांचवी पीढ़ी में हुआ। तो आज का हमारा जो है इसके कंप्यूटर के कार्य प्रणाली और पीढ़ी का जो है MCQ खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स, उनकी कार्य क्षमता को पहचान करना, जैसे कीबोर्ड का पहचान करना, वर्णमाला, संख्यात्मक कुंजी, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस, ये सब जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके टॉपिक को कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको जो है इंफॉर्मेशनल लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करके अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।